जी डैड. So Arjun, how's it in India? All well? Dad, everything is awesome, super under control. Good. तुम्हारे वो जो problems थे Indian employees के साथ वो सब sort out हो गए? Yes, Dad, everything is sorted. There is no problem. Finished. अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि एक कंपनी को सक्सेसफुली चलाने के लिए तजर्बेकार एम्प्लॉइज का होना कितना जरूरी है. After all, it's a teamwork. Well, you're right, Dad. It's a teamwork. लेकिन I believe कि उस टीम के पीछे एक होनहार लीडर का होना बहुत जरूरी है. क्योंकि एक होनहार लीडर ही उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है, उनसे काम करवा सकता है. और मैं समझ चुका हूं कि एक अकेले इंसान का कैलिबर क्या क्या कर सकता है. अच्छा, मानव वहाँ है. अगर किसी चीज की जरूरत पड़े, if you need any advice, talk to him. मानव अंकल इंडिया में? हाँ, वो ऑफिस नहीं आए क्या? नो डैड, किसी काम से आए थे वो. हाँ, गया तो किसी काम से ही है. ऑफिस तो आना चाहिए था. वो शायद जल्दी में सचिन के साथ निकला, इसलिए तुम्हें बताना भूल गया होगा. सचिन भी इंडिया में? डैड, तब तो फिर कोई लीगल इशू होगा. इज एवरीथिंग ओके? No, nothing. It's something to do with work. Not important. Okay, Dad. डैड मैं आपको फिर फोन करता हूँ. मानव अभी तक ऑफिस नहीं गया. कहीं अर्चना और उसके बीच की प्रॉब्लम्स बढ़ तो नहीं गई? मिस पूरी, आपके बगल वाली कुर्सी खाली क्यों है? सर, मैंने अर्चना देशमुख को आज छुट्टी दी है. छुट्टी? क्यों? उनकी भतीजी की एंगेजमेंट है सर. भतीजी की एंगेजमेंट? सो यू मीन पर्सनल? बाय द वे, तुमने ये किस अथॉरिटी से उन्हें छुट्टी दी? अपनी पोस्ट की अथॉरिटी से सर. मैं उनकी सुपरवाइजर हूँ और एक सुपरवाइजर होने के नाते मुझे अधिकार है कि मैं उन्हें छुट्टी दे सकती हूँ. मिस पूर्वी, आप ये भूल रही हैं कि सिर्फ इस यूनिट की सुपरवाइजर हैं आप. आपके ऊपर भी कोई सुपरवाइजर है. इस कंपनी का कोई भी फैसला मुझसे बिना पूछे नहीं होता. तो ये फैसला क्यों हुआ? आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? आज अर्चना देशमुख के ऑफिस में ना होने से आपका कौन सा काम रुक रहा है? और फिर मैं उनका काम कर रही हूँ ना, वो भी उसी एफिशिएंसी के साथ. और उनकी जगह आज कोई और भी होता ना सर, तो भी मैं यही करती. क्योंकि हम टीम वर्क में बिलीव करते हैं सर. एक दूसरे के जज्बातों को, एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं. खैर, ये सब मैं टीम वर्क जैसी बातें मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ? आपको तो टीम वर्क, इमोशंस, रिश्ते, ऐसे वर्ड्स का मतलब तक नहीं पता. एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाली? मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ सर. वो एम्प्लॉय जिसने कल पूरी रात यहाँ बैठ के काम किया है और आज अपनी बहन की एंगेजमेंट छोड़कर वापस आई हूँ काम करने के लिए. और यहाँ तक कि इस बात का भी ध्यान रख रही हूँ कि किसी एम्प्लॉय की गैर हाजिरी में कंपनी का काम इफेक्ट ना हो. लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है सर? तारीफ करना तो दूर, आप तो आते ही मुझे सुनाने लग गए. इसी से पता चलता है सर कि आप कितने इमोशनलेस. लिसन मिस पूरी, तुम मेरे काम करने के तरीके को जानती नहीं. मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखता हूँ. मैं आपके सोचने और आपके काम करने का तरीका अच्छी तरीके से जानती हूँ सर. शायद इसीलिए आज आपको अर्चना देशमुख की छुट्टी की अर्जेंसी समझ में नहीं आ रही. Wait a minute. You know what? तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं. Can we get back to work? मैंने तुम्हें कुछ टेंडर भरने के लिए कहे. Did you do that? उसके अलावा हमने जिन जिन कंपनीज के साथ आज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उनकी एक लिस्ट बनाओ. और वो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो उन्हें सर्व करती है उनकी भी. बिकॉज एक तरह से वो सारी की सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे कंपेटिटर्स हैं. और ये सारा काम करने के लिए मैं तुम्हें कुछ रेफरेंस भेज दूंगा. तुम्हारा काम आसान हो जाएगा. ये सारा का सारा काम करने के लिए आप... मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कह रहे हैं सर. आप चाहते हैं कि आपने जो 15 दिन की मोहलत दी, आप उससे पहले ही कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे फायर कर दे, है ना? लेकिन मैं भी आपको बता दूं सर कि मैं इतनी आसानी से क्विट करने वाली नहीं. और अब तो मुझे अपने काम में और भी ज्यादा मजा आने लगा है. ग्रेट. देन आई होप कि तुम्हें अपने काम में इसी तरह मजा आता रहे. वैसे अगर तुम चाहो तो घर जा सकती हो अपनी बहन की एंगेजमेंट के लिए. लेकिन ये सारा काम खत्म कर. You have time till 6 o'clock. All the best. मैम, अर्जुन सर ने आपके लिए फाइल भेजी है. वो यहाँ साइड पर खाते हैं यार. कितना हुआ? ओ मैडम जी, मैं देना ना, चिंता ना करो. कितना हुआ है? अबे ये 200 हो गया. अरे कार्ड मेरे को दिखा यार, मीटर देखो पहले. वाह, ये तो आज ही की बताई हुई चाल से भी अच्छी है. ओ मैडम जी, इससे बढ़िया और चंगी चाल आपको ना मुंबई में कहीं देखने को नहीं मिलेगी जी. और बॉम्बे मिलेगी सबसे चंगी चाल है.
ओ कितना लगी चाल है? जो आंटी आप अरे आप ये क्या कर रही हैं? मैं यही रहती हूँ। वाओ, आप यहाँ पे रहती हैं? अभी यहाँ इस स्टॉल में? हाँ, ये रहा मेरा घर। ये वाओ, दैट्स ग्रेट। अरे लेकिन तुम यहाँ कैसे? अब मैं तू इसे जानती है क्या अर्जुन? हाँ, इसे मैं पहले मिली हुई हूँ। अच्छा, कहाँ? ये मेरी आई है। नमस्ते आजी। नमस्ते बेटा। ओ मैडम जी बढ़िया हो गया जी। ओए अब तो पहचान वाले भी मिल गए, क्या बात है। वो क्या है ना कि मैं कनाडा से आई हूँ। I want to see real India. I want to feel India. और वो तो यहीं आ सकती है ना इस स्टॉल में। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे इंडिया की भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, ट्रेन, बसों के धक्के सब कुछ देखना है। ताजमहल और कन्याकुमारी तो सिर्फ टूरिस्ट के लिए रह गया है, मेरे लिए थोड़ी ना है। असली इंडिया का फील तो मुझे इस स्टॉल में ही आने वाला है। बेटा तुम पहले भी इंडिया आ चुकी हो? नहीं, नॉट एट ऑल, पहली बार आई हूँ और एकदम ट्रेन होके आई हूँ। पता है क्या, मुझे मेरी आजी ने बोला था कि पैसे कभी भी पर्स में मत रखना, ऐसी जगह रखना जहाँ चोर कभी ना ढूंढ पाए। और पता है आपको, अच्छा हम लोग निकलते हैं, हमें थोड़ा लेट हो रहा है। वो आज एंगेजमेंट है हमारे यहाँ किसी की। तो ओह वाओ, इंडियन फंक्शन, बहुत मजा आता होगा नहीं? एक्चुअली आज मेरी भतीजी की एंगेजमेंट है, तो जब हम निकलते हैं। ऑटो अच्छा, आप ना अपनी भांजी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस दीजिएगा। और हाँ, इन ऑटो वाले से जरा बच के रहिएगा। ये ना आजकल बीटे से ज्यादा किराया मांगते हैं, इन्हें एक पैसा भी फालतू देने की जरूरत नहीं है। अजीब लड़की है ना, पहली बार इंडिया आई है और यहाँ के तौर तरीके हमें सिखा रही है। अजीब भी पागल है। लेकिन प्यारी है। हाँ, दिल की सच्ची लग रही है ना? चलो भैया। चलो मैडम जी, मैं आपको भी ऊपर से दिखा देता हूँ, आ जाओ। हेलो आजी, आजी आजी आजी, आपका पर्स। ओह गॉड, एक तो वैसे ही ऑटो वाला ज्यादा किराया मांगते हैं और ऊपर से पर्स भी नहीं है पैसे चुकाने के लिए। तेजू, तुझे पर्स में देना होगा। ऑटो ऑटो ऑटो। अच्छा किया ना डेकोरेशन, लगता है हमें देर हो गई है। ट्रैफिक इतना था तो। नहीं ये क्या, अर्जुन मेरा पर्स रिक्शा में ही शायद भूल गया। जा जल्दी से जाकर लेकर आ। ये रहा आपका पर्स। वो जब आप इस एंगेजमेंट के लिए आ रहे थे ना, तो आपका पर्स गिर गया था, तो मैं लौटाने चली आई। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, उस दिन आप एयरपोर्ट पे मेरा पर्स बचाने के लिए पीछे पीछे भागी थी और आज मैं आपका पर्स लौटाने चली आई। मुझे लगता है हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। पिछले जन्म का क्यों? मुझे तो लगता है इस जन्म में भी हमारा जरूर कोई रिश्ता होगा। क्यों अर्जुन? अरे इंसानियत का रिश्ता, तभी तो तुम इतने दूर पर्स देने के लिए आ गई, वरना इतनी शराफत आजकल के जमाने में कौन दिखाता है। शुक्रिया बेटा। ये गाना इसी फंक्शन में चल रहा है? हाँ, मेरी पोती की एंगेजमेंट है ना, यहाँ पर ही बज रहा है। मैं आप लोगों के साथ अंदर आ जाऊं, if you don't mind? वो क्या है ना कि मैं और मेरी आजी ना इस गाने पे बहुत डांस किया करते थे और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अंदर आकर के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान की तरह बिहेव नहीं करूंगी, कुछ खाऊंगी भी नहीं। मुझे तो सिर्फ कुछ पिक्चर्स क्लिक करने हैं। वो क्या है ना, मैं टिपिकल मराठी एंगेजमेंट एक देखना चाहती हूँ कि कैसी होती है और ये पिक्चर्स क्लिक करके ना मैं अपनी आजी को भेजूंगी। मेरी आजी परदेश में ना इंडिया को बहुत मिस करती है, वो ये पिक्चर्स देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। मैं आऊं प्लीज? हाँ चलो चल। आई तुम लोग अंदर जाओ, मैं आती हूँ। फोन उठाना जरूरी है। ठीक है, लेकिन
अंदर जल्दी आना। हाँ चलो बेटा। वाह, व्हाट अ डेकोरेशन। कितना कलरफुल है। हेलो अर्चना, मैं बोल रहा हूं। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछे। अर्चना, क्या वाकई में वो डिवोर्स पेपर्स तुमने साइन नहीं किए? प्लीज अर्चना, मुझे बताओ सच्चाई क्या है। अगर ये बात सच है तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। हम दोनों आज रात को ही मिलेंगे, लेकिन हमारी मुलाकात के बारे में किसी को बताना मत। मानव, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती। मैं तुलसीदास हॉल में हूँ, वो पुन्नी की एंगेजमेंट चल रही है, मैं वहां आई हूँ इसलिए। क्या पुन्नी की एंगेजमेंट हो रही है? हाँ मानव, मानव मैं एक काम करती हूँ, जैसे एंगेजमेंट खत्म होती है मैं आपसे मिलती हूँ, लेकिन तब तक इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? मैं रखती हूँ। अरे मंजू, अरे क्या हुआ विनोद? अरे पुन्नी तैयार हो गई? अब हाँ बस हो ही रही है। देखो मेरी केटर से बात हो गई है, उसने सब कुछ इंतजाम कर दिया है। और प्रशांत के जो कपड़े हैं ना वो अलमारी में रखे हैं। हाँ मेरी पंडित जी से बात हो गई है, वो भी बस आते ही होंगे। विनोद, अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम अकेले हो, तुम इतने सारे कामों के बारे में एक साथ सोच रहे हो, और भी तो लोग हैं ना काम करने के लिए। अपना भी ख्याल रखो, लड़की के पिता हो तुम, पुन्नी के बाबा। इसीलिए तो भाग दौड़ कर रहा हूँ मैं। आज मैं खुद को नहीं बल्कि पुन्नी को देखूंगा। इतने सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं भी तो। आई अर्चू, अरे किस मुंह से मिलूंगी मैं इन लोगों से? आज तक मैंने आई और अर्चू के साथ जैसा बर्ताव किया है वो। हाय अर्चू, कितनी देर कर दी तुम दोनों ने आने में। अब घर वाले देर से आएंगे तो फिर कैसे चलेगा? कहाँ थे तुम दोनों? विनोद, हम ट्रैफिक में फंस गए थे। मुझे तो डर लग रहा था कि साखरपुड़ा के मुहूर्त में हम पहुंचेंगे कि नहीं। आई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना पुन्नी के साखरपुड़ा की रस्म तो शुरू होती ही नहीं, हम लोग करते ही नहीं। दादा बहनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आचू सिर्फ बधाई देगी? तुम्हें तो यहाँ पर अभी बहुत सारे काम करने हैं, और तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि आप दोनों ने आकर हमारी खुशी में ना 4 चांद लगा दिए। वो कहते हैं ना, जब परिवार वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं तो खुशी दुगनी हो जाती है। आप दोनों ने भी बिल्कुल यही किया है ना विनोद? वहीनी बस अभी रोइए मत, वरना लोग कहेंगे कि ननद ने आते ही वहीनी को रुला दिया। अच्छा चलो अब अंदर चलते हैं। रुक, मुझे तुझे किसी से मिलवाना है। तेज, यहाँ। ये कौन है? ये तेज है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, हमारे पड़ोस में ही रहने के लिए आई है। ये मेरा बेटा विनोद है और ये मेरी बहू मंजुषा। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तेज, हम पुन्नी के आई बाबा हैं। मतलब जिस लड़की का साखरपुड़ा है ना, हम उसके आई बाबा हैं। ओह, कांग्रेचुलेशंस अंकल। वैसे आई एम सो सॉरी, लाइक मैं ऐसी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई, और मैं अच्छे से ड्रेसअप भी नहीं हूँ, लेकिन ठीक है ना, खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए कोई कपड़ों की रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी ना होती हैं। वाह अंकल, आपने कितनी अच्छी डेकोरेशन करी है। मतलब हमारे कनाडा में ना ऐसी कलरफुल डेकोरेशन देखने को ही नहीं मिलती, इसलिए मुझे इंडियन फंक्शंस का इतना फैसिनेशन है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ खाना खाने आई हूँ। कितनी बार एक ही बात कहोगी, ऐसा कोई नहीं समझेगा। तेज, अब तो हमारा परिचय हो गया है ना, अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है। अब इसे अपने किसी रिश्तेदार का घर समझो और चलो अंदर आ जाओ।
आई तो ये मेरे ही सिग्नेचर्स है, लेकिन आई पेपर्स पर मैंने साइन नहीं किए और ना ये पेपर्स मैंने मानव को भिजवाए। मैं सच कह रही हूँ। अरे वाह रसिका ताई, बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा है आपने आपकी पोती के लिए। वाकई में दोनों की जोड़ी इतनी जच रही है, अद्दल लक्ष्मी नारायण का जोड़ा। अरे ये तो होना ही था, हमारी पुन्नी है ही किस्मत वाली, इसीलिए इतने अच्छे घर से रिश्ता जुड़ने वाला है। अच्छा घर है, अच्छा खानदान है और लड़का भी काफी पढ़ा लिखा है। एमएनसी में परचेस मैनेजर की पोस्ट पर है। या अरे ये मेरी आई है, प्रशांत उसके आई बाबा। एक्सक्यूज मी। इस मंजू को क्या हो गया? इन थर्ड क्लास लोगों से क्यों जान पहचान करा रही है पुन्नी की ससुराल वालों की? अर्चू, ये मेरी बहन अर्चू। कैसी हो अर्चना? तुम अकेले आई? हस्बैंड कहाँ तुम्हारे? अर्चू ताई आए, कहाँ आए आप लोग? बस अभी आ रहे हैं। और कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। वही नहीं, वो पुन्नी का रूम कहाँ है? अब पुन्नी वो ऊपर तैयार हो रही है, तू जाना। हाँ ताई, मैं भी आती हूँ। अरे आप लोग आइए ना। ताई रुक जा। तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बहाना बनाएगी और मैं मान लूंगी? वैशु प्लीज, मुझे पता तो किस बारे में कह रही है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। लेकिन ताई तू वैशु प्लीज, वैसे इस चीज को लेकर बहुत सारी चीजें हो गई है। आई भी बहुत परेशान है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आई को कैसे पता चल गया ये बात? किसने बताया उन्हें? मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन प्लीज अभी नहीं, बाद में। ये सही वक्त नहीं। पुन्नी बहुत प्यारी लग रही है ना वैशु? हाँ, इसकी जल्दी से नजर उतार ले, कहीं सबसे पहले हमारी ही नजर ना लग जाए। नहीं बिल्कुल नजर नहीं लगी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बेटी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और माँ आकर बधाइयाँ दे रही। इन दोनों की वजह से आज मुझे एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करनी पड़ी। इन माँ बेटी को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बहनी, आप कब आई? बंधु बस मैं भी थोड़ी देर पहले आई। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुन्नी कैसी है? मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है। वो नहीं आई? वो मुन्नी हॉस्टल में है। पुन्नी का साखरपुरा इतने अचानक तय हुआ कि छुट्टी की एप्लीकेशन ही नहीं दे पाई। वैसे बहनी, दादा भी मुंबई में है। मुझसे मिलने के लिए घर पर आए थे, लेकिन मैं कोल्हापुर गई हुई थी तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं जानती हूँ बंधु, वो मानव मुंबई में है। एक सेकंड। हेलो।